इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक दीवार के पीछे कहीं जमीन पर एक लश्कर कैद है। 100 नहीं, वो 1000 नहीं, लाखों भी नहीं, वो अरबों में है। वो इस दीवार को 2000 साल से खराश रहे हैं, हर रोज, हर रात और करीब आ रहे हैं। और जब वो आखिरकार बाहर आएंगे तो पूरी झीलों को मिनट में खत्म कर देंगे, हर चीज को हलाक कर देंगे और आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और कहेंगे हमने आसमान वालों को भी मार दिया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है जो आपको शॉक करेगा। वो शैतान नहीं है, एलियंस नहीं है, मॉन्स्टर्स भी नहीं है, वो इंसान हैं, बिल्कुल आप और मेरे जैसे। मेरे साथ रहिए, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो सब कुछ बदल देगा जो आप याजूज माजूज के बारे में सोचते थे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम डाइव कर रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री की सबसे डरावनी और मिस्टीरियस प्रोफेसी में, याजूज और माजूज, जिन्हें इंग्लिश में गॉग एंड मैगॉग कहते हैं। ये सिर्फ इस्लामिक टेक्स्ट्स में नहीं है, ये बाइबल में है, तोरा में है और पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी है। लेकिन यहाँ वो बात है जो कोई नहीं बताता, वो क्लूज जो रिवील कर सकते हैं कि वो कहाँ हैं, वो कौन हैं, और शॉकिंग साइंस कि उनकी आज़ादी हमारी सोच से ज़्यादा करीब हो सकती है। सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि ये एक जर्नी होगा। और अभी कमेंट में अपनी थियरी लिखिए कि आपको लगता है वो कहाँ कैद है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको उस बादशाह के बारे में बताता हूं जो उस कौम से मिला था। तकरीबन 2300 साल पहले एक ताकतवर बादशाह जिसका नाम था जुल्करनैन, मतलब 2 सींगों वाला। ये बादशाह पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण गया, मुल्कों को फतह करता रहा। लेकिन एक सफर ने सब कुछ बदल दिया। वो 2 पहाड़ों के बीच एक जगह पहुंचा और वहां उसने लोगों को बिल्कुल दहशत में पाया। उन्हें 2 कबीले परेशान कर रहे थे, याजूज और माजूज। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, कुरान उन्हें सींगों वाले मॉन्स्टर्स या एलियंस नहीं कहता। वो कहता है कि वहां के लोग उनकी भाषा मुश्किल से समझ पाते थे। आपने सुना, वो बोलते थे, उनकी जुबान थी, वो इंसान थे। इन लोगों ने जुल्करनैन से गुजारिश की, हमारे लिए एक दीवार बना दीजिए, हम आपको कुछ भी दे देंगे। जुल्करनैन को उनके पैसे नहीं चाहिए थे, बल्कि उन्होंने कुछ असाधारण किया। उन्होंने एक बड़ी दीवार बनाई जो बनी थी लोहे से, बीच में पिघला हुआ तांबा डालकर, 2 पहाड़ों की चोटियों के बीच। कुरान कहता है तो वो याजूज माजूज न इसके ऊपर चढ़ सके और न इसको खोद सके। सही हदीस के मुताबिक हर दिन पिछले 2000 प्लस सालों से याजूज माजूज इस दीवार को खोदते हैं। वो पूरा दिन खोदते हैं जब तक कि दूसरी तरफ से रोशनी दिखाई न दे। उनका सरदार कहता है आराम करते हैं और कल खत्म कर देंगे। लेकिन जब वो अगली सुबह वापस आते हैं तो दीवार बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है, जैसे उन्होंने कभी खोदा ही ना हो। ये रोज, हर रोज होता है, जब तक कि उनमें से कोई ना कहे कल शुरू करेंगे अगर अल्लाह चाहे, इंशाअल्लाह। और उस सुबह वो वापस आएंगे तो देखेंगे कि छेद बिल्कुल वैसा ही है और वो तोड़ देंगे दीवार को। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल होता है। कई उलेमा याजूज माजूज को सेंट्रल एशिया के कदीम कबीलों से जोड़ते हैं, शायद मंगोल या टर्किक कबीलों से रिलेटेड, जिनके योद्धा बहुत खूंखार थे और तादाद में बहुत ज्यादा। तारीखी रिकॉर्ड्स में ऐसे कबीलों का जिक्र है जिन्होंने तहजीबों को दहशत में रखा। लेकिन इस थियरी में एक प्रॉब्लम है। हमारे नबी ने कुछ ऐसा फरमाया जो हमारी समझ को हिला देता है। अल्लाह क़यामत के दिन आदम से कहेंगे जहन्नम वालों को भेजो। आदम पूछेंगे कितने? अल्लाह कहेंगे
हर 1000 में से 999 निकालो। सहाबा घबरा गए और पूछा, तो कौन बचेगा? हमारे नबी ने फरमाया, 999 याजूज माजूज हैं और एक तुम में से है। इसका मतलब है हर एक इंसान के लिए, हर नबी, हर सहाबी, हर मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी जो कभी पैदा हुआ है, उनके 999 हैं। अगर तकरीबन 100 बिलियन इंसान कभी एग्जिस्ट किए हैं, तो इसका मतलब 90 ट्रिलियन से ज्यादा याजूज माजूज हो सकते हैं। इतने लोग कहां छुप सकते हैं? कुछ उलेमा कहते हैं शायद वो हैं एक पैरेलल डायमेंशन में जो हमारी दुनिया से जुड़ती है, जमीन के एक ऐसे हिस्से में जो हमने डिस्कवर नहीं किया, अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस जो हम तक पहुंच नहीं सकती। लेकिन कुरान साफ कहता है कि वो एक फिजिकल दीवार के पीछे हैं, कहीं इस जमीन पर। कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स ने कुछ वाइल्ड प्रपोज किया है, अगर वो एंटार्क्टिका में है तो? सोचिए, एंटार्क्टिका सबसे कम एक्सप्लोर किया हुआ कॉन्टिनेंट है। वहां माउंटेन रेंजेस हैं जिन्हें हमने मुश्किल से पढ़ा है। बर्फ पुराने स्ट्रक्चर्स को छिपा सकती है। ये वो अकेली जगह है जो इतने बड़ी आबादी को छुपा सकती है। लेकिन ये सिर्फ अंदाजा है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जिससे आपको डरना चाहिए वो ये है कि उनके निकलने से पहले क्या होना चाहिए। इस्लामिक नबूवत के मुताबिक याजूज माजूज तब तक आज़ाद नहीं होंगे जब तक दज्जाल, झूठा मसीह आए और फसाद फैलाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हों और दज्जाल को मारें, मुसलमान खास जगहों में पनाह लें। सिर्फ तब याजूज माजूज तोड़ेंगे दीवार को, जब वो आज़ाद होंगे। कुरान कहता है यहाँ तक कि जब याजूज माजूज की दीवार खोल दी जाएगी और वो हर ऊंचाई से उतरेंगे। हमारे नबी एक बार नींद से जागे, उनका चेहरा लाल था। फरमाया, अरबों पर खून हो उस बुराई से जो करीब आ गई है। आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सा छेद खुल गया है और उन्होंने अपने अंगूठे और उंगली से गोला बनाया। ज़ैनब बिन जहश ने पूछा, क्या हम तबाह हो जाएंगे चाहे हमारे बीच नेक लोग हों? उन्होंने फरमाया, हाँ, अगर बुराई बढ़ जाए। ये 1400 साल पहले हुआ था। अगर तब छोटा सा छेद खुला था, अब कितना बड़ा होगा? क्या होता है जब ट्रिलियन लोग एक साथ निकले? मैं तस्वीर बनाता हूं। हमारे नबी ने फरमाया कि वो सी ऑफ गैलीली, बुहायरा तबरिया से गुजरेंगे और उसे पूरा खत्म कर देंगे। बाद के कफाले गुजरेंगे और कहेंगे, यहां पानी हुआ करता था। सोचिए, वो पूरी झीलें मिनट में पी जाएंगे। उनकी तादाद कितनी होगी जरा सोचिए। वो हर उस शख्स को मारेंगे जो उनके रास्ते में आएगा। कोई लश्कर उन्हें रोक नहीं सकता, कोई हथियार उन्हें हरा नहीं सकता। उनकी तादाद सब पर भारी होगी। हजरत ईसा और मोमिनीन कोहे तूर, माउंट साइनाई पर पनाह लेंगे और वो इतने मजबूर होंगे कि एक बैल का सर 100 सोने के सिक्कों से ज्यादा कीमती होगा। वो अल्लाह से दुआ करेंगे राहत के लिए। यहां सबसे डरावनी बात है, पूरी जमीन फतह करने के बाद याजूज माजूज इतने मगरूर हो जाएंगे कि उनमें से कोई कहेगा, हमने जमीन पर सबको हराया, अब आसमान वालों को हराते हैं। और वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और अल्लाह वो तीर वापस भेजेगा खून से सने हुए, एक आजमाइश और धोखे के तौर पर। और वो कहेंगे, हमने आसमान वालों को भी हरा दिया। सोचिए तकब्बुर और कुफ्र की हद। लेकिन यहाँ वो ट्विस्ट है जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता। वो कैसे हारते हैं? कोई इंसान उन्हें नहीं हराएगा। हजरत ईसा दुआ करेंगे और अल्लाह एक ऐसा हल भेजेगा जिसका किसी ने सोचा नहीं था। नगफ नामक छोटे कीड़े, ये सूक्ष्म जीव हर एक याजूज माजूज के गर्दन में घुस जाएंगे और सुबह तक सब मर चुके होंगे, एक रात में खत्म। ट्रिलियन लाशें जमीन को ढक लेती हैं। बदबू असहनीय होगी, बीमारी फैलेगी। मोमिन एक साफ जगह भी नहीं ढूंढ पाएंगे कदम रखने के लिए।
तो हजरत ईसा फिर दुआ करेंगे और अल्लाह भेजेगा बड़े परिंदे जिनका गर्दन ऊंट जैसी होगी। वो सारी लाशें उठा ले जाएंगे। फिर बारिश होगी और जमीन को साफ करेगी। जमीन इतनी जरखेज होगी कि एक अनार पूरे काफिले को खिलाया जाएगा। लोग याजूज माजूज की ढालों को 7 साल तक जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इतने थे वो उनके छोड़े हुए हथियार 7 साल तक आग जलाएंगे। अब मैं बताता हूं ये आपको क्यों जानना जरूरी है। आज 2025 में हमारे नबी ने फरमाया कि बड़ी निशानियां तेजी से आएंगी, जैसे टूटे हुए हार के मोती गिरते हैं। दीवार अभी भी एग्जिस्ट करती है और हम उसे पहचानते नहीं। अगर वो मिट्टी या बर्फ के नीचे दफन हो गई, इतनी दूर की जगह में है कि कोई देखता नहीं। 2005 में कुछ शोधकर्ताओं ने कॉकेसस माउंटेन्स में एक पुराने लोहे के ढांचे का सबूत ढूंढने का दावा किया। 2012 में दूसरों ने सेंट्रल एशिया में ऐसी ही खोज रिपोर्ट की। भाइयों और बहनों, चाहे याजूज माजूज कल आजाद हों या 1000 साल में, पैगाम एक ही है। हमें क्या करना चाहिए? अपना ईमान मजबूत करें। जब वो निकलेंगे सिर्फ ईमान बचाएगा। अल्लाह की पनाह मांगे जैसे हजरत ईसा करेंगे। बुराई और फसाद से दूर रहें। छेद इंसानियत के गुनाहों से बढ़ता है। ये सिर्फ पुरानी कहानी या मिथक नहीं है, ये नबूवत है, ये चेतावनी है, ये रहमत है, क्योंकि हमें बताया गया है क्या आने वाला है ताकि हम तैयार रह सकें। सवाल ये है कि आप तैयार हो रहे हैं? अगर ये वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, लाइक बटन दबाइए और किसी को शेयर कीजिए जिसे ये सुनना जरूरी है। कमेंट में बताइए, आपको लगता है याजूज माजूज कहां कैद हैं? कयामत की कौन सी निशानी आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है?